महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी का ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट है कि पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए कहाँ में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य के अमरेली में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ये ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा मैथिली ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उमरान मलिक। नेक्स्ट है कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हो जाएगा गुयाना। नेक्स्ट, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई? तो ये हो जाएगा NTPC। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा SS राजामौली। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है कि G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा कोलकाता। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू में ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो ये हो जाएगा MM कीरावनी। नेक्स्ट है
कि जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो ये हो जाएगा स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी का एसी चरनिया। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, इसका उनका संबंध किस क्षेत्र में है? तो इसका हो जाएगा साइक्लिस्ट। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 32 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ से पहुंचेगी? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितना रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है? तो इसका हो जाएगा 6.6%। नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2023 को आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका हो जाएगा अमेरिका से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो इसका हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो ये हो जाएगा शुभमन गिल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की? तो इसका हो जाएगा मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी डैश को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो ये हो जाएगा INS वागीर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा 11। नेक्स्ट कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो ये हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय।
25 जनवरी 2023 को पहला भारत एस्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। सी का आंसर। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन डैश को लॉन्च किया गया। तो ये हो जाएगा INCOVACC, एक आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? तो ये हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए कहाँ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी वाली पृथ्वी सेकेंड का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? तो ओडिशा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुवेंद्र चहल।